हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको हिंदी वर्कशीट नंबर 2 नाइन्थ क्लास की कराने जा रही हूँ, जो एक अपठित गद्यांश है। बच्चों, आपको ये गद्यांश पूरी तरह से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर अटेंड करने होंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा ये गद्यांश समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना का होना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि भारत जो है वो विभिन्न जातियां हैं। भारत के अंदर विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो तरह तरह की भाषा बोलते हैं। आपने देखा कि भारत के अंदर कितने स्टेट, कितने राज्य हैं और सब राज्यों की एक अलग भाषा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं, कितने ही धर्म हैं, जो सब मिलके एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं और एक राष्ट्र की भावना उनके अंदर है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारा भारत जो है वो विभिन्नताओं में एकता का सूत्र पिरो करके एक राष्ट्र को मजबूती देता है। और विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है शायद जहाँ पर विभिन्नता में एकता देखी जाती है। शायद ही आपको कहीं ऐसा देखने को मिले। अगर बच्चों हमारे देश के अंदर ये विभिन्नता में एकता नहीं होगी तो क्या होगा? पता है आपको क्या होगा? फिर यहाँ पर क्या होगा? जगह जगह दंगे होंगे, प्रदर्शन होगा, विरोध होगा और इसका परिणाम होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी दैनिक जीवन की जो रूटीन होता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि हमारे किचन जो होता है, रसोई घर पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वर्कशीट मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क, राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है? उत्तर, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों में विविधता से है। किसी भी देश की प्रगति व विकास के लिए यह जरूरी है। ख प्रश्न, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि अगर राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तो उसका देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम बताते हैं। उत्तर, राष्ट्रीय एकता का मजबूत होना किसी भी राष्ट्र की प्रगति विकास का रास्ता खोलता है। देश में रहने वालों की आपसी संबंध मजबूत करके भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। जब हमारा राष्ट्र एकजुट होगा तो वहां पर क्या होगा? शांति रहेगी, वहां पर सब लोगों में प्यार रहेगा, भाईचारे की भावना मजबूत होगी। राष्ट्र के सभी धर्मों में प्यार और समर्पण की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता की भावना सभी धर्मों, जातियों, सभी संस्कृति के लोगों को एक माला में सजोकर राष्ट्र को सशक्त व संगठित करती है। अब इसका प्रश्न ग देखते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है कैसे? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वह राष्ट्रीय एकता की मिसाल कैसे बना। यह हमारा देश मजबूत राष्ट्र है क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। विभिन्न तरह की बोली, रहन सहन के बावजूद सभी परस्पर एक साथ मेल जोल से रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कितने धर्म के लोग हैं, कितनी ही बोली है और सबका रहना सहना भी अलग है। आप मद्रास में चले जाइए, वहाँ का खाना पीना भी अलग मिलेगा और आपको भाषा भी अलग मिलेगी। तो सब लेकिन रहते क्या है? एक साथ। हम सब क्या कहलाते हैं? भारतीय। पूरे विश्व में ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अब कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सबकी वेशभूषा ऐसे नहीं मिलेगा कि अलग अलग हो, एक जैसी दिखाई देगी। हमारे देश के सभी लोगों का एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना राष्ट्रीय एकता की एक मनोवैज्ञानिक
प्रक्रिया व भावना को प्रदर्शित करता है, जो एक राष्ट्र को मजबूत बनाता है। देखिए देखिए बच्चों, जब एक राष्ट्र में सुख शांति होगी और सब धर्म एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो उस देश के मनोविज्ञान पे भी असर पड़ता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। वहाँ क्या होगा? शांति होगी। और जब शांति होगी तो उस देश का क्या होगा? बाहर भी काफी प्रभाव पड़ता है। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में राष्ट्रीयता एकता टूट जाएगी या खंडित हो जाएगी तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए, राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है। यह किसी भी राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। हमारे राष्ट्र पर बाहरी शक्तियां एवं विषम परिस्थितियां भी उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर। इसके विपरीत जब जब किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, तब तब उसके अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। जैसे जगह जगह दंगे, प्रदर्शन, सड़क जाम। जब लोग प्रदर्शन करेंगे तो सड़क तो जाम हो ही जाएंगी, और विरोध करना इत्यादि। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये मैंने थोड़ा जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर दिया। आप नेक्स्ट लाइन से भी पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन सब से राष्ट्र के विकास व प्रगति में बाधा होती है। जब बच्चों यह जगह जगह प्रदर्शन होंगे तो आप समझ सकते हैं कि सबको अपने काम धंधे पे जाने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो इन सब से क्या होगा? विकास और प्रगति रुकेगी ना। विश्व को पॉइंट नंबर 3, विश्व में भी अपने राष्ट्र की छवि खराब होती है। जब देश में हाहाकार या फिर लड़ाई दंगे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आजकल एक दूसरे चैनल से सब देख लेते हैं, तो क्या होता है? हमारी छवि बाहर खराब होती है कि देखो भारत में क्या हो रहा है। भारत अपने घर के कलेश शांत नहीं कर पा रहा है या अपने घर की लड़ाई शांत नहीं कर पा रहा है। परिणाम 4, पॉइंट नंबर 4, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देखो बच्चों ये सब होगा, सड़क जाम हो जाएगी तो व्यापार नहीं होगा और एक दूसरे लोग सब अपना काम धंधा छोड़ के रोड पे आ जाएंगे, तो क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अब इसका हम प्रश्न नंबर 4 अटेंड करते हैं। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए था राष्ट्रीय एकता व अखंडता, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय एकता की बात बताई गई है और राष्ट्रीय एकता में अखंडता क्या होती है इसकी बात बताई गई है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको मेरी ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि मुझसे कोई कमी हो रही है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिए, और प्लीज़ आप मेरी इस वर्कशीट को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।